क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है, अच्छे से? पूरा पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा, अरे हाँ। पूगी बाबा, अरे हाँ। अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए। सही है। पूकी बाबा का मतलब क्या हुआ, सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए वो हमारे हार्ट से, हमारे दिल से पूगी बाबा हैं। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा अच्छे से। और गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला, गुरुजी बोलूं मैं? हाँ बोल दो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी कोई बहुत आपसे बहुत प्यार धन्यवाद। क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। अब तो केवल भगवान से प्यार करना है, अच्छे से समझ आ चुका है आज। सही है। राधे राधे गुरुजी। पूकी का मतलब होता है प्यारा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी जैसे हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो हमारे घर पे तुलसी नहीं है, तुलसी तुलसी का पत्ता नहीं डाल पाते उसमें, तो उनको भोग लगता है कि नहीं लगता है? तुलसी की माला ले लो जी। और माला ही स्पर्श करा दिया करो। माला तो है महाराज जी, बस वही तुलसी है। 2 बार हमने तुलसी की माला लगाई, वो सूख गई महाराज जी। माला लगाई? सॉरी, पेड़ लगाया। पेड़ लगाओ, बार बार लगाओ जब तक हरा भरा ना रहे। और दोनों बार सूख गया महाराज जी। कोई बात नहीं, अच्छे से देख रेख करो। राधे राधे महाराज जी। 1 मिनट इससे बात, 1 मिनट। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था जब हमने गुरु मंत्र लिया था तो कि कुछ अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में 2000 पे पढ़ाती थी बच्चों को, अभी 5 से 5.5 सैलरी हुई है। मेरे दोनों बच्चों के माफ़ भी हैं सारे फीस। और बिहार आरा में ये स्कूल है डीके कारमेल रिसेंट्री हाई स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल है। बीएड कॉलेज चलता है उस स्कूल में। उस स्कूल में पढ़ाने की वजह से गुरुजी पहले मैंने कोचिंग खोला तो 1 बच्चे हुए, 2 से 3 महीने के अंदर में 20-22 बच्चे हो गए हैं। तो अपने कोचिंग का हम नाम आपके शुभ चरणों में प्रणाम करके और जानना चाहते हैं कि आप गुरुजी हमारे कोचिंग का नाम बताएं, उसी नाम से अपने कोचिंग कितना अब पहले से ज्यादा कमाने लग गए? जी गुरुजी। देखो, इसलिए नौकरी करते हो ठीक है, पर उससे बेहतर भी आप कर सकते हैं जी। पहले ये 2000 रुपये महीना कमाती थी, अब ये 20,000 रुपये महीना कमा सकती हैं। जी गुरुजी। सही है। जी गुरुजी। नाम भगवान के नाम से रख दो। भगवान जो आपका क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू। जी जी गुरुजी। तो नीतू कोचिंग सेंटर रख दो, राधा रानी कोचिंग सेंटर रख दो। जी गुरुजी। और गुरुजी एक और प्रश्न है कि जैसे मेरा बड़ा बच्चा का जन्म अमावस्या का हुआ था, तो किसी कोई कोई परिवार में भी लोग कहते हैं कि वो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, पितृदोष के कारण होते हैं। तो मतलब छत वगैरह पे चढ़ जाता है, टंकी के पानी में झाँकता है, तो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी देखते हैं तो परेशान हम भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसको बच्चा तो यहाँ है। लेकर आए हैं आपके पास, तो वो बार बार जाता है। बच्चा है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम जपो आप लोग, उससे भी कहो थोड़ा वो भी भजन डेली आपकी कथाएं हम देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं। 10 मिनट आधा घंटा किचन में खाना बनाते हैं और पूरे टाइम सुनते हैं। बिल्कुल सही है। भगवत से हमें बहुत लाभ हुआ है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे राधा रानी और गोपाल जी की शादी हुई है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं ना वो इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं कहीं लिखा हुआ हो ना तो वो बताओ हमको। बोलना गर्ग संहिता पढ़ो। गर्ग संहिता में लिखा है कि राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। जी गुरु। क्या पढ़ेंगे उनसे बोलना? गर्ग संहिता। गर्ग संहिता की पुस्तक ले जाना। गर्गाचार्य जी भगवान के गुरु हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने लिखा है विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे श्रवण को रावण ने बाण मारा था तो दशरथ जी को श्राप लगा था उनका,
बट भगवान जी को तो पता था ना कि ये रावण ने बाण मारना है, तो फिर दशरथ जी को श्राप क्यों लगा? श्राप दशरथ जी को इसलिए लगा क्योंकि जो अंधे थे श्रवण के माता पिता, उन्हें तो यही लगा ना कि श्रवण को, मेरे पुत्र को दशरथ जी ने बाण मारा है। वो तो रावण की माया इतनी प्रबल थी, इतना मायावी था कि वो दशरथ जी भी नहीं जान पाए कि ये रावण का कृत्य है। उन्हें तो ये लगा कि मेरे हाथों मरा है। तो इतनी सफाई से ने रावण ने काम किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे बेटे को बहुत क्रोध आता है। बेटे को? हाँ, छोटी छोटी बात पे बहुत क्रोध करने लग जाता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जी गुस्सा आता है? नहीं गुरुजी, बस जिस जगह गुस्सा करना चाहिए उस जगह तो करना ही पड़ता है। तो क्या, किस पे करना चाहिए गुस्सा? नहीं सर, वो गलत चीज़ होती है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो क्या गलत होता है आपके यहाँ? वैसे मतलब मैं गलती नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा ही दोस्त लगाते हैं तो गुस्सा आ जाता है मुझे। आप क्या गलती नहीं करते? मतलब कोई भी गलती नहीं करता हूँ और मम्मी बोल देती है कि तूने किया है, फिर भी। ठीक है, तो ऐसा माँ क्या बोलती है कि तूने किया और क्या नहीं करते आप? जैसे अब घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। फोन ज़्यादा देखते हो? नहीं गुरुजी, अब फ़ोन मतलब फालतू कामों के लिए नहीं देखता हूँ, बस काम के लिए देखता हूँ। क्या काम है फोन पे? मैं वीडियो बनाता हूँ। बनाते हो? किसकी? गेमिंग की, यूट्यूब पे। गेमिंग की वीडियो, फिर क्या करते हो उसका? यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, तो उससे पैसे आते हैं? नहीं मेरे नहीं आए, मेरे फ्रेंड के आए। तो साथ में आया उसके तो आए। वीडियो आप अपलोड करते हो, पैसे फ्रेंड के आते हैं? नहीं, वो अपलोड करता है, तो पहले उसके आए थे, फिर उसने मेरे को बोला कि तू भी बना, तो हम दोनों बनाते हैं साथ। तो अभी आपके पैसे नहीं आते? नहीं, उसके कितने आते हैं? उसके आ जाते हैं महीने के 10-12 हज़ार। ठीक है, पर YouTube पे वीडियो बना के डालना अच्छा है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, परंतु मन लगा के पढ़ लो। जी। YouTube का ठीक है, पर साइड में आपका अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत जी। तो हो। नहीं गुरुजी, वो अब क्लास में भी टॉप करो और यूट्यूब पे भी करो, तो फिर उसमें क्या गलती है? अब दोनों के अंदर ही चल रहा है। तो पढ़ाई करते हो मन लगा हाँ। के? ठीक है, पढ़ाई करो और मोबाइल पे व्यर्थ की चीज़ें ना देखकर अपना काम करो। यदि जी। आप मोबाइल पे अपना काम करते हो, वीडियो बना के 4 पैसे कमाते हो, तो बुराई नहीं है, जी। परंतु आज समय का दुरुपयोग करते हो तो गलत है। नहीं। समय अनमोल है, संभालो। जी। ठीक है। और माँ गुरुजी जो- मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। जी, जब अभी यहाँ पे शादी होती है उसके ऊपर जो कार्ड होता है, उसके ऊपर देवी देवता की फोटो लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? भाई विवाह एक मांगलिक कार्य है, तो जी। मांगलिक कार्य में लोग लगाते हैं, परंतु लोग उस कार्ड को पढ़ता कोई नहीं है। विवाह के कार्ड को कोई नहीं पढ़ता, ना के बराबर, और सारे लोग रख देते हैं। किसी का कहीं पाँव पे गिर रहा है, किसी की कहीं गिर रहा है, तो एक तरह से नहीं होना चाहिए। जी। पर मांगलिक कार्य है, इसीलिए लोग उसमें गणेश जी इत्यादि रखना शुभ मानते हैं। जी। यदि हैं तो फिर उन्हें संभाल के रखना चाहिए, ये करना चाहिए। जी धन्यवाद। गुरुजी गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। नहीं बताते पढ़ना हैं पड़ेगा क्या? मुझे उस ग्रंथ का अध्ययन। गोरखनाथ जी के ग्रंथ का अध्ययन मैंने ज़्यादा नहीं किया, पर आप कह रही हो तो मैं अध्ययन करके फिर आपको बताऊंगा। कोई तो बोल रहे हैं गोबर से पैदा हुए हैं वो तो। भाई वो महापुरुष तो हैं ही, हाँ वो सामान्य तो थे नहीं, हाँ वो बहुत बड़े संत थे जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते थे। जैसे कबीरदास जी पुष्प से प्रकट हो गए अच्छा। और आखिरी में उनकी बॉडी पुष्प ही बन गई, हाँ। ऐसे गोरखनाथ जी कोई सामान्य तो थे नहीं, और कोई निचंद्र सामान्य नाथ- संत थे, वो विशेष थे, तो वो प्रकट हुए हों
और फिर लीला करके चले गए हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं तो पर मिचन- उनके शास्त्रों का गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। तो मिचंद्र नाथ उनके गुरु थे। पूरा मैं अध्ययन करके फिर बताऊंगा आपका, ठीक है। गोरखनाथ जी की पूरी कथा मैं आपको कथा में ही सुना दूंगा, सुन लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं माला फेरती हूँ, तो एक तो मेरी माला में गांठ लग जाती है, सड़क फुंदी, और दूसरी मेरे हाथ से छूट जाती है। ठीक है, क्या करना तो चाहिए? छूट जाती है तो उठा के जप लो, छूट जाए तो फिर उठा लो, फिर उठा लूं। फिर जाप करो। और दीपक में रोज फूल आ जाता है, हैं? तो दीपक में इतना मोटा मोटा फूल आ जाता है ज्योति में, तो सुबह सुबह। अरे वो तो स्वभाव है उसका। अच्छा, आग ज्यादा देर तक जलेगी तो उसका वो कालिक कोयला इकट्ठा हो ही जाएगा, इसमें क्या है।